और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्टोरी लाइव पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसे भारतीय राजनीति में बहुत ही सम्मान की नजर से देखा जाता रहा है। वो चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, हर कोई उनके बारे में एक सकारात्मक अपना विचार रखता था। उनके बारे में कहा जाता था कि वो इंसान तो बहुत भले हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी गलत चुन ली है। जी हाँ, मैं आज बात करने जा रहा हूं हिंदुस्तान के युग पुरुष और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। अटल जी के पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी पेशे से शिक्षक और कवि थे। अटल जी की प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ही हुई और उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए की पढ़ाई अपनी पूरी की। उसके आगे की पढ़ाई के लिए 1945 में अटल जी कानपुर चले आए। कानपुर के डीएवी कॉलेज से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए की पढ़ाई करनी शुरू कर दी और 1947 में जब एमए पूरा हो गया तो उन्होंने डीएवी कॉलेज से ही लॉ में दाखिला ले लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश अटल जी अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी न कर सके। दरअसल 1947 में विभाजन से उपजे दंगों के कारण अटल जी अपनी कानून की पढ़ाई छोड़ करके पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रख दिए। पंचजन्य, राष्ट्रधर्म और दैनिक स्वदेश तथा वीर अर्जुन जैसी पत्रिकाओं का सकुशल संपादन करने लगे। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। अटल जी एक बड़े राजनेता ही नहीं, एक साहित्यकार, संपादक, कवि और एक प्रखर वक्ता भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण में प्रयोग किए गए शब्दों का हर कोई मुरीद रहता था। कॉलेज के दिनों से ही महज 15 साल की उम्र में 1939 में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर ली और तभी से राष्ट्रीय स्तर की जो वाद विवाद प्रतियोगिताएं कॉलेज के स्तर पे होती थी उसको वो अटेंड करने लगे और बहुत सारे वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की वजह से उनकी भाषा पर काफी पकड़ मजबूत हो गई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कुशल निर्देशन और मार्गदर्शन में अटल जी ने राजनीति का ककहरा सीखा और संघ के सहयोग से 21 अक्टूबर 1951 में बने भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य भी रहे और यहीं से अटल जी की राजनीतिक यात्रा शुरू हो जाती है। भारतीय जनसंघ में अटल जी सबसे पहले राष्ट्रीय सचिव बने। उसके बाद 1957 में जब दूसरा आम चुनाव हुआ देश में, तो अटल जी को भारतीय जनसंघ के टिकट पर उत्तर प्रदेश के एक साथ 3 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़वाया गया, बलरामपुर, लखनऊ और मथुरा। लखनऊ और मथुरा की लोकसभा सीट पर अटल जी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि बलरामपुर की सीट से अटल जी पहली बार जीत दर्ज करके संसद पहुंचने में कामयाब रहे। दोस्तों, उसके बाद 1962-1967 में अटल जी को लखनऊ से हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान अटल जी को राज्यसभा सांसद भी बनाया गया
और 1968 में अटल जी भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसके बाद 1971 में जब आम चुनाव हुआ तो उसमें अटल जी को अपने गृह जनपद ग्वालियर से चुनाव लड़वाया गया। वहां से अटल जी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की और संसद पहुंचे। फिर साल आता है 1975 का, जब 25 जून की आधी रात को भारत में इमरजेंसी लगा दी जाती है। बहुत सारे विपक्ष के जो बड़े नेता थे उनको सबको जेल में डाल दिया जाता है। पत्रकारिता की निष्पक्षता खत्म कर दी जाती है। उस दौरान अटल जी को भी 18 महीने जेल में गुजारना पड़ा। जेल में रहने के दौरान अटल जी कविताएं लिखा करते थे और उन कविताओं के माध्यम से अपने राष्ट्रभक्ति की भावना को मुखर रखते हुए इमरजेंसी की कड़ी आलोचना करते रहे। जब 1977 में आपातकाल हटा तो जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जनेश्वर मिश्र, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह और जयप्रकाश नारायण जैसे लोग शामिल थे। क्योंकि जनता पार्टी जो बनी थी वो कई पार्टियों के विलय से बनी थी, जैसे जन मोर्चा, भारतीय सोशलिस्ट पार्टी ऑफ, उसके बाद भारतीय लोकदल, भारतीय जनसंघ जैसी इन पार्टियों को विलय करके जनता पार्टी का गठन किया गया था। और जब आपातकाल हटा उसके बाद जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी को बहुमत मिला। और ये पहली दफा था जब आजादी के बाद गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया और अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री बने तो एक वाकया बड़ा फेमस है कि मंत्रालय के साउथ ब्लॉक में एक दीवार पर नेहरू जी की फोटो लगी हुई थी। जब अटल जी विदेश मंत्री बने तो इनके ऑफिस के कुछ लोगों ने नेहरू जी की फोटो हटा दी। उन्हें लगा कि अटल जी इस चीज को देख करके खुश होंगे, लेकिन अटल जी एक ऐसी शख्सियत थे जो कि हमेशा एक बैलेंस अप्रोच रखते थे और राजनीति में कभी शिष्टाचार को ब्रेक नहीं होने दिया। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो अटल जी उस समय संसद में नेहरू जी की काफी तीखी आलोचना करते थे उनकी नीतियों को लेकर के, और बाहर जब निकलते थे तो नेहरू जी अटल जी की पीठ पर शाबाशी देते थे कि आज आपने बहुत अच्छा संसद में बोला। ये था राजनीतिक शिष्टाचार। जब एक दिन अटल जी साउथ ब्लॉक में गए तो उन्होंने देखा कि दीवार पर नेहरू जी की फोटो जो लगी थी वो हटा दी गई है। उन्होंने अपने ऑफिस में लोगों से पूछा कि नेहरू जी की फोटो क्या हुई, तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और अगले दिन जब अटल जी ऑफिस आए तो वो फोटो उसी दीवार में लगी हुई उनको मिली। ये एक राजनीति का, स्वस्थ लोकतंत्र का एक बहुत ही अच्छा नजीर इसको कहा जा सकता है। आपातकाल के बाद कांग्रेस विरोधी लहर में जिस जनता पार्टी की सरकार बनी, बहुमत मिला, वो सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। 1979 में वो सरकार गिर गई और जनता पार्टी भी बिखर के टूट के बिखर गई। फिर 1980 में जब आम चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत करके सत्ता में वापस आई और इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी। जनता पार्टी के टूटने के बाद 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी, एक नई पार्टी का गठन किया और अटल जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने।
1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद हुए आम चुनाव में जनता बीजेपी को महज 2 सीटें मिली। इसके बावजूद अटल जी पार्टी को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। वो हमेशा पार्टी के लिए कार्य करते रहे, हमेशा पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे रहे, अपने संगठन को विस्तार करते रहे। और ये उनके कुशल नेतृत्व का ही नतीजा था कि पार्टी आज विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। अब साल आता है 1996, 1996 में जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड 161 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। लिहाजा राष्ट्रपति ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया। बीजेपी की सरकार बनी। उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी हुआ करते थे। लाल कृष्ण आडवाणी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आगे किया, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो छवि थी वो एक धर्मनिरपेक्ष नेता के तौर पर थी। 1996 में बीजेपी पहली बार देश में सरकार बनाई और अटल जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी तब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन दुर्भाग्यवश ये सरकार ज्यादा दिन तक न चल सकी। बहुमत न हासिल होने की वजह से ये सरकार महज 13 दिन बाद गिर गई। इसके बाद जनता दल संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। उसमें सबसे पहले एच.डी. देवगौड़ा और उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन ये सरकार भी ज्यादा दिन तक न चल सकी। उसके बाद 1998 में आम चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी को रिकॉर्ड 182 सीटें मिली, 182 सीट मिली। और इस बार बीजेपी ने अन्य पार्टियों के सहयोग से सरकार बनाई, जिसे एनडीए कहा गया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें कई पार्टियों को शामिल करके सरकार बनाई गई। और अपने इसी कार्यकाल में अटल जी ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में लाकर के खड़ा कर दिया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में भारत की गिनती होने लगी। लेकिन यह सरकार भी बहुत दिन तक नहीं चल सकी। महज 13 महीने बाद तमिलनाडु डीएमके की अध्यक्ष जयललिता ने अपना समर्थन वापस ले लिया एनडीए से और यह सरकार गिर गई। उसके बाद किसी ने सरकार बनाने का प्रयास नहीं किया। लिहाजा 1999 में फिर से आम चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को फिर से 182 सीटें मिली। इस बार एनडीए अलायंस को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, अन्य पार्टियों को मिलाकर के टोटल 306 सीटें थी। और ये आजादी के बाद ये पहली बार था जब गैर कांग्रेसी सरकार ने अपना 5 साल का पूरा टेन्योर पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी के इसी कार्यकाल में भारत का पाकिस्तान के साथ कारगिल में युद्ध छिड़ गया। भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित करने के बाद अपने कारगिल के पूरे एरिया को दोबारा अपने कब्जे में करके भारत की विजय हो गई, जिससे भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी की रणनीतिक कुशलता और नेतृत्व की क्षमता पर एक और 4 चांद लगा और उनका कद और ऊंचा हुआ। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने साइनिंग इंडिया का नारा दे करके चुनाव लड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश बीजेपी की सरकार न बन सकी और एनडीए अलायंस चुनाव हार गया। दोस्तों, अटल जी एक कुशल राजनेता ही नहीं बल्कि एक प्रतिष्ठित कवि, पत्रकार और ओजस्वी वक्ता भी थे।
उनकी वाक कौशल इतनी जबरदस्त थी कि उनकी जनसभाओं में एक अपार जनसमूह उन्हें सुनने के लिए उमड़ता था। लोग उनको सुनने के लिए मजबूर हो जाया करते थे। एक राजनेता के लिए उसकी भाषण शैली, वाक कौशल बहुत मायने रखती है उसके राजनीतिक करियर में। अटल बिहारी वाजपेयी को कई सारे पुरस्कार से भी नवाजा गया। 1992 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1993 में उनको कानपुर विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि दी और 2014 में उन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स में 93 साल की उम्र में अटल जी ने आखिरी सांस ली। किसी के सामने हार न मानने वाले, काल के कपाल पर लिखने और मिटाने वाली ये अटल और विराट आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। भारतीय राजनीति का एक चमकता हुआ सूरज अस्त हो गया। अटल जी एक प्रतिष्ठित कवि थे। इनकी कविताओं का एक संग्रह है, मेरी 51 कविताएं, जिसमें उनकी एक कविता है कि मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कुछ से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने आकर वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने परायों से कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, न बाकी है अपनों से कोई गिला। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा जीवन हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे इस स्टोरी लाइव चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मेरा हौसला और भी अफजाई हो और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना करके ले आऊं। इसी के साथ धन्यवाद।